आज श्री धाम बरसाने में किशोरी जू प्रकट हो रही। कुछ लोग कहते हैं भगवान ठाकुर जी के आने के पहले किशोरी जू प्रकट भई। कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर जी के 15 दिन अवतार लेने के पहले प्रकट भई। पर कुछ लोगों का मत है कि श्री किशोरी जू ठाकुर जी के अवतार लेने के 15 दिन बाद प्रकट हुए। सबके अपने अपने मत हैं। पर एक बात कहें, कृष्ण तत्व राधा तत्व दो नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर नहीं भक्तों, जैसे मीठा और मीठा की मिठास में अंतर नहीं, जैसे नदी की धार और जल में कोई अंतर नहीं, जैसे भैया आंख और आंख की नजर में कोई अंतर नहीं, जैसे भैया तन और तन की यह खाल जो चर्म है इसमें कोई अंतर नहीं, वैसे ही कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं। दिखने में दो हैं तो एक। हम तो लेकिन श्री किशोरी जू का प्रागट्य ब्रजवासियों के भाव अनुसार ठाकुर जी के अवतरण होने के 15 दिन बाद का माने तो उत्तम। आहा हा, एक ब्रजवासी महापुरुष बहुत अच्छी कथा कहते थे। जब ठाकुर जी प्रकट हो गए तो इधर बरसाने में 15 दिन बाद ठाकुर जी के अवतरण होने पर नंद बाबा के घर पर ठाकुर जी आए और 15 दिन बाद वृषभानु दुलारी जू आ गई। लेकिन श्री वृषभान नामक राजा ने, वृषभान जू महाराज ने, किशोरी जू के पिताजी ने प्रण लिया कि उत्सव तो तभी मनाया जाएगा जब नंद बाबा आए, क्योंकि दोनों की मित्रता बहुत थी। तो खबर घर पे लाली हुई है, आप आओ, बधाई का उत्सव होना है। नंद बाबा ने कहा भैया हमारे घर पे लाला भयो है और तुम एक दिन पहले ही आए थे, कुछ दिन पहले ही आए थे, अब हम तो नहीं आ सकते। बोले नहीं आना तो पड़ेगा, उत्सव तो तभी मनाया जाएगा जब तुम आओगे। तो नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा, यशोदा बरसाने वाले वृषभानु जी का भाव प्रबल है, हम लोगों को जाना चाहिए। अच्छा तो हम, आप चले जाओ। नहीं नहीं यशोदा तुम भी चलो। यशोदा जी बोली तो हम कैसे चलें, लाला छोटो सो है। नंद बाबा बोले एक काम करो, लाला को भी ले चलो। 15 दिन के ठाकुर जी, यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों चल पड़े। तो श्री ठाकुर जी को भी बढ़िया सा पहनाकर, आंखों में मोटो मोटो काजल लगाकर, आंख के ऊपर डिठोला लगाकर, बढ़िया सी रुनझुन झुमकती हुई हल्की हल्की सी पायलें पहनाकर, कालो धागा बांधकर, बढ़िया तिलक बिलक लगाएकर, बढ़िया श्रृंगार करके ठाकुर जी को भी गोद में लेकर के चल पड़ी। आहा, जैसे ही पहुंची बरसाने, बरसाने में श्री किशोरी जू का प्रागट्य हो चुका था। सब लोग बधाई दे रहे थे बरसाने वाले वृषभानु जी को। कोई हीरा जवाहरात दे रहा था, कोई फल दे रहा था, कोई फूल दे रहा था, कोई बड़े बड़े गिफ्ट दे रहा था, कोई गैया दान में दे रहा था। यशोदा मैया ने जैसे ही वृषभान लली को, श्री किशोरी जू को देखा और उनके स्वरूप को देखा, दिव्य कनक स्वरूप को देखकर, वृषभान लली के इस दिव्य रूप आभा को देखकर यशोदा मैया सोचने लगी मैं का दूं, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो मैं दे दूं। इतनी दिव्य लाली है, उसकी चमक इतनी दिव्य तेज है कि पूरा महल चकाचौंध से चमक से भरा हुआ किशोरी जू का इतना दिव्य रूप है। हाथों में पांव में इतनी लालिमा है, इतनी प्यारी प्यारी आंखें हैं। आहा, उस लाली को देखकर यशोदा मैया सोचने लगी हम क्या देवे। काऊ ने, किसी ने गाय दे दी, किसी ने धन दे दिया, किसी ने हीरा जवाहरात दे दिए, किसी ने सोना चांदी दे दी, अब हम क्या देवे।
तब तक याद आई हम पे लाला है, आज तक का उन्हें ऐसो उपहार ना दो होगो। सोई लाला को लिया और किशोरी जू के ऊपर से उतारा कर दिया और ऐसे बगल में रख दिया कि हम तो बधाई में अपने लाला को ही सौंप रहे हैं। धन्य है ऐसी बधाई। तो बाल्यकाल में ही श्री किशोरी जी और ठाकुर जी का मिलन हो गया। ठाकुर जी स्वरूप शक्ति स्वरूप है, श्री किशोरी जी शक्ति स्वरूपा है, भक्ति स्वरूपा है, ठाकुर जी भगवान है। भक्त और भक्ति का मिलन तो प्रारंभ में ही होता है। भगवान भक्ति के बिना नहीं रह सकते, भक्ति भगवान के बिना नहीं रह सकती। तो श्री किशोरी जी बगल में लेटी, ठाकुर जी आहा बाम भाग में, दक्षिण भाग में किशोरी जी विराजमान, बाम भाग में किशोरी जी ठाकुर जी के लेटी हुई। और लेटे ही लेटे किशोरी जी ने लीला की। छोटी सी किशोरी जी हैं, छोटे से ठाकुर जी हैं। किशोरी जी ने ऐसा हाथ उठाया, हाथों की लालमा और ठाकुर जी का नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम, ठाकुर जी नीले हैं। ठाकुर जी का भी हाथ अचानक से ऐसे आ गया और दोनों का हाथ कब स्पर्श हो गया किसी को पता नहीं चला। बाल्यकाल में ही भक्ति और भगवान दोनों का मिलन हो गया। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।